हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, और हम देखेंगे आपके लव लाइफ एंड आपके करियर में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या एडवाइस है एंजल्स की तरफ से। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। करेजियस एरीज का कॉइन मैं यहाँ रख रही हूँ एंड टैरो से शुरू करते हैं। We request the angels to bless the reading and guide the reading for our lovely, courageous Aries. And we want only love, light, and protection around this reading. अगर रीडिंग से सही गाइडेंस मिलती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. इट विल हेल्प मी, इट विल इनकरेज मी एंड इट विल हेल्प द चैनल ग्रो. ओके, लव लाइफ से शुरू करते हैं. 3 कार्ड्स. 4 of Gabriel. Beautiful. We have Ace of Michael and Change Your Life. ये टावर कार्ड है. All right. Let's see. करियर एरिया में भी 3 निकाल लेते हैं. Knight of Gabriel. We have the Ace of Raphael. Okay. And the Lovers. All right. Overall energy, Aries. आपकी overall energy month की है 10 of Gabriel. So अक्टूबर के आगे रख देते हैं हम. 10 of Gabriel. सो यहाँ पर मुझे लग रहा है अक्टूबर में एरीज, पहली बात तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिजी मंथ. ओके, ये तो ब्रेस योर सेल्फ, प्रिपेयर योर सेल्फ, तैयार हो जाइए कि काफ़ी काम को लेके जिस भी लाइन ऑफ वर्क में आप हैं, जो भी आप करते हैं लाइफ में, उसको लेके काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली हैं. काफ़ी शायद पेंडिंग काम पूरे करने हैं या और ज़्यादा आप पाइल ऑन होने वाला है. नए काम, नए प्रोजेक्ट्स, नए टास्क. ओके, सो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट. काफ़ी बिजी हैं एंड ऑल्सो बिजी हैं बिकॉज पर्सनल लाइफ एंड आपके प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बैलेंस बनाना भी इट विल टेक अ लॉट ऑफ एनर्जी. ओके, बिकॉज पर्सनल लाइफ भी डिमांडिंग आपकी लग रही है इस महीने एंड प्रोफेशनल लाइफ भी. सो दोनों को बैलेंस करते हुए, दोनों को इक्वली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जस्टिफाई करते हुए आप काफ़ी बिजी दिख रहे हैं मुझे अक्टूबर में. ओके, सो हियर इन केस यू कैन गेट हेल्प देन डू गेट हेल्प. ओके, कुछ भी आपका काम, आपका बर्डन अगर कोई कम कर सके तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे अगर मदद मांगेंगे. सो आई फील यहाँ पर किसी को आप अप्रोच कर सकते हैं, किसी अपने को, फैमिली मेम्बर को, फ्रेंड को. डिपेंड्स क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड किस चीज़ में कौन आपकी हेल्प कर सकता है. सो काम को अगर थोड़ा ईज आउट आप कर सकें तो इस महीने में कर दीजिए बिकॉज देर इज़ टू मच ऑन योर प्लेट. ओके, बहुत ज़्यादा बिजी लग रहे हैं मुझे आप एंड थक भी सकते हैं, एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं. सो उस फीलिंग को अवॉइड करने के लिए दैट इज़ द एडवाइस कि कोशिश कीजिए जिस भी सिनारियो में अगर मदद मांग सकें या काम को डेलीगेट कर सकें, अपने काम को दूसरों में थोड़ा आगे फर्दर ऑन बांट सकें तो आपको हेल्प हो जाएगी. जो भी हेल्पिंग हैंड है आपके अराउंड. ओके, मे बी आपके जूनियर एम्प्लॉयज़ हैं जहां आप जॉब करते हैं, वहाँ पर आप कर सकते हैं या अपने बॉस से बात कर सकते हैं कि कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ओवरबर्डन्ड हैं आप, तो कुछ कम करने के लिए. एंड आई एम श्योर योर सीनियर्स विल अंडरस्टैंड कहाँ आपको मुश्किलें फील हो रही हैं या कहाँ आप मुश्किलें फेस कर रहे हैं, तो वो अंडरस्टैंड करेंगे एंड आपको हेल्प करेंगे. बट उसके लिए आपको बोलने की ज़रूरत है. सो वो चीज़ ज़रूरी है. ओके, ये नहीं कि चुप करके अपने बर्डन्स, अपने काम करते जा रहे हैं एंड एग्जॉस्ट हो रहे हैं. वो चीज़ अवॉइड करने की कोशिश कीजिए. दैट इज़ द एडवाइस हियर. लव एरिया में चलते हैं, क्या हो रहा है. काफ़ी हैपनिंग लग रही है मुझे लव लाइफ. यहाँ पर 4 of Gabriel है.
मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ स्पेशल इवेंट है, स्पेशल कोई डेट है, स्पेशल टाइम है आपके और आपके पार्टनर की, या आपके और आपके फैमिली। ओके, कुछ कुछ सेलिब्रेशन है या कोई स्पेशल डेट नाइट है। टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन। सो यहाँ इफ़ यू आर नॉट येट कमिटेड या मैरिड नहीं है, तो यहाँ पर कुछ डेटिंग चल रही है। एंड अगर मैरिड हैं तो कुछ सेलिब्रेशन, ये कोई वेडिंग एनिवर्सरी, किसी का बर्थडे, या कुछ आप अपने पार्टनर के लिए कुछ स्पेशल कर सकते हैं। जो भी है, स्पेशल टाइम है एंड सेलिब्रेशन है। कोई स्पेशल जगह आप उनको लेके जा रहे हैं या वो आपको लेके जा रहे हैं। ओके, एस ऑफ माइकल, यस, किसी ने तो अपना बहुत दिमाग लगाया है ये डेट नाइट प्लान करने के लिए, या ये सरप्राइज पार्टी प्लान करने के लिए, या ये जो भी है, आउटिंग या फिर कोई सेलिब्रेशन, कुछ प्लान करने में किसी ने बहुत दिमाग लगाया है। एंड बहुत दिल से अपने पार्टनर के लिए प्लानिंग की है। सो ये आपको भी सरप्राइज़ मिल सकता है या आप अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आप अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं, बिकॉज दिस एस ऑफ माइकल ये आपके लिए आया है। सो ये ब्रेक थ्रू, ये जो ग्रेट आइडिया है, ये आपके लिए आया है। सो दिस इज़ यू प्लानिंग फॉर मोस्ट ऑफ यू। आई फील आपकी सिचुएशन में आप अपने पार्टनर के लिए कुछ बहुत ही स्पेशल डेट नाइट या आउटिंग, कुछ स्पेशल टाइम, कोई इन्जॉयबल टाइम, कुछ सेलिब्रेशन, कोई उनके ऑनर में पार्टी, कुछ प्लान कर रहे हैं। ओके, एंड वी हैव चेंज योर लाइफ, ये मैंने कहा था टावर एनर्जी है। सो मुझे लग रहा है ये जो भी आपकी प्लानिंग है, बड़ी इनोसेंटली एंड विद अ वेरी प्योर हार्ट आपने ये प्लान किया है। बट मुझे लग रहा है कि आप रेडी हो जाइए, कुछ लास्ट मिनट goof आप हो सकते हैं। ओके, जिस स्मूथनेस से आप सोच रहे हैं कि वो बिल्कुल प्ले आउट होगा, सब कुछ प्लान कर लिया है, सब कुछ हैंडल कर लिया है, कुछ चीज़ें एज पर प्लान नहीं जाएंगी। ओके, विच इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ। ओके, एंड जब वो प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाती, तब आप और आपके पार्टनर कितना उन मोमेंट्स को एंजॉय करते हो, चेरिश करते हो, एंड यू जस्ट लाफ इट ऑफ। वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है रादर दैन कि सब कुछ ही एज़ पर प्लान जाए, परफेक्शन के साथ जाए, और आप नर्वस हैं कि नहीं सब कुछ ठीक होना चाहिए। नहीं, अगर सब कुछ ठीक नहीं भी जा रहा है, एक आध चीज़ कुछ गड़बड़ हो जाती है, मिस आउट हो जाती है, तो कितना आप कूल हैं, और तो भी आप दोनों कितना लविंग एंड गिविंग है, अंडरस्टैंडिंग है, तब आपकी कंपैटिबिलिटी असली दिखती है। ओके, सो ये जो भी सरप्राइज एलिमेंट हो कि कुछ, अरे ये मैंने कैसे मिस कर दिया, प्लानिंग तो पूरी की थी, ये टाइम पे क्यों नहीं हुआ। सो वो जो भी चीज़ है उसको जस्ट टेक इट विद ईज़। ओके, उसकी टेंशन नहीं, उसका बर्डन नहीं, बिकॉज यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी जो आपकी है, बहुत टेंशन ले रहे हैं आप इस महीने, बहुत ओवरवर्कड हैं। सो उस चीज़ को लाइटली लेना है, जस्ट ब्रीथ। ओके, एंड योर पार्टनर विल अंडरस्टैंड। आपके पार्टनर आपकी जेन्युइन फीलिंग देखेंगे, प्योरिटी ऑफ हार्ट के साथ जो आपने करने की कोशिश की है वो अप्रिशिएट करेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि ओ एक आध चीज़ कुछ लेट हो गई या कुछ गड़बड़ हो गई। सो वट एवर इट इज़, ये कुछ भी हो सकता है, बट आई फील इट डजेंट मैटर, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट ये है जो आप कर रहे हैं अपने प्यार के लिए, वो चीज़ अप्रिशिएट होती हुई दिख रही है मुझे। एंड एस ऑफ माइकल इज़ बेसिकली लिटरली विक्ट्री का कार्ड। सो या तो आप किसी का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, या तो ये फर्स्ट डेट है फॉर सम ऑफ यू, फॉर मोस्ट ऑफ यू। ओके, कुछ लोगों के लिए मैंने कहा कि कमिटेड है, मैरिड है, जो भी है, फैमिली है, तो कोई पार्टी हो सकती है, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, जो भी आप स्पेशल चीज़ अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं। बट मोस्ट ऑफ यू, मुझे लग रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, ये मुझे लग रहा है फर्स्ट कोई डेट है, प्रपोज करने की सोच रहे हैं, या रिलेशनशिप को एक स्टेप फर्दर कुछ लेवल अप करने की सोच रहे हैं। सो यहाँ पर वो चीज़ दिख रही है मुझे, कोई कमिटमेंट का प्रपोज़ल, एंगेजमेंट का प्रपोज़ल होते हुए भी दिख रहा है मुझे। ब्यूटिफुल एनर्जी हियर। अगर वो नहीं भी है, जस्ट फर्स्ट डेट है, अभी डेटिंग करनी शुरू ही हुई है,
तो भी वट एवर इट इज़, ये आपके बहुत ही स्पेशल, आपने आपने दिल से कुछ आइडिया लगाया है, कुछ प्लान किया है, बहुत स्वीट है ये। ओके, लेट्स गेट द टी लीव्स। 3 टी लीव्स लेते हैं, देखते हैं एडेड इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है हमें। फॉरेस्ट, मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग, ये देखिए आप अंडर प्रेशर हैं, ये कुछ नया बडिंग रोमांस, लाइक आई सेड, ज़्यादातर आप लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये कुछ नई चीज़ है। ओके, सो आप बहुत नर्वस लग रहे हैं, मुझे यहाँ नर्वस एनर्जी लग रही है, और वो नर्वसनेस में शायद कुछ चीज़ जैसे गिर गई या लेट हो गई या मिस हो गई, उस चीज़ से आप और नर्वस हो रहे हैं। बट आई फील योर पार्टनर इज़ इन्जॉइंग, आपके पार्टनर वो चीज़ इन्जॉय करेंगे कि आपकी फीलिंग कितनी प्यारी है, कितनी स्वीट है, उस स्वीटनेस को वो देख के खुश होंगे। ओके, वो ये चीज़ नहीं देखेंगे कि क्या गड़बड़ हो रही है। गूफा भी फनी लगेगा एंड स्वीट लगेगा। सो यू डोंट हैव टू वरी। रैट, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, ये आपके लव लाइफ में कोई कंपेटिटर भी हो सकता है, कोई ऐसा जो शायद आपके पार्टनर का दिल जीतना चाहता है, आपसे कंपटीशन कर रहा है, या आपकी खुशी, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी, आप दोनों की खुशी से जलता है। ओके, सो ये कोई आपके अराउंड है, शायद वो काम खराब करेगा, ये भी हो सकता है। जिन फ्रेंड्स को आप कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं इस प्लान में, शायद उनमें से कोई आपकी खुशी में खुश नहीं है, एंड ये पर्सन काम खराब कर सकता है। एंड ऑल्सो एरीज, वाई डू आई फील ये रैट कार्ड आपकी रीडिंग में काफ़ी आता है। आई डोंट नो वाई आई एम फीलिंग लाइक दिस। शायद आया है या शायद मैं गलत सोच रही हूँ, बट ये कार्ड रेयरली आता है, बट आपकी रीडिंग में आता है। ओके, सो ये आपके अराउंड जो लोग हैं, जस्ट बी वेरी माइंडफुल, थोड़े सिलेक्टिव होइए कौन से लोगों को आप ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज शायद आप एक बहुत अच्छे जज ऑफ कैरेक्टर नहीं हैं, आप बहुत इनोसेंटली किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई है जो थोड़ा जेलस है, जो चिढ़ रहा है आपकी खुशी को देख के, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी को देख के। ओके, सो यहाँ कोई काम खराब कर सकता है, बट रिलेशनशिप ख़राब नहीं कर सकता है, बिकॉज यहाँ मुझे लग रहा है वो बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग ही होगा, ये जो भी कुफअप होगा भी अगर तो। ओ माय गॉड, टावर, एंड वी हैव टी लीव से भी टावर, बट दिस इज अ पॉजिटिव टावर। ये टावर बात करता है कुछ मिस आउट चीज़ जो हुई है, लॉस हुआ है या गुफअप हुआ है, कुछ गड़बड़ हुई है, डिस्ट्रप्शन हुई है प्लान में। लेकिन ये टावर बात कर रहा है सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। सो मैंने क्या कहा कि ये पर्सन ट्राई करेगा ये टारो वाले टावर को लाने के लिए, लेकिन आपका प्यार, आप और आपके पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होगी, सॉलिड फाउंडेशन है, जब प्यार ही इतना स्ट्रॉन्ग है, अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो ये गुफअप भी पॉजिटिव एक्ट करेगा। ओके, और आप दोनों को और पास ही लाएगा, बिकॉज ये एक फ़नी मेमोरी शायद बन जाएगी। ओके, कि ऐसा भी हुआ था। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे स्ट्रॉन्ग, एंड टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो भी आप कर रहे हैं वो इतने, लाइक आई सेड, थर्ड टाइम कह रही हूँ शायद मैं, प्योरिटी ऑफ हार्ट से कर रहे हैं, वो चीज़ अप्रिशिएट हो रही है यहाँ आपके पार्टनर के थ्रू, ओके, की तरफ से। सो यहाँ पर इट इज़ ऑल गोइंग रियली वेल। बस आपकी थोड़ी जजमेंट फ्रेंड्स को लेके या अपने अराउंड जो लोग हैं आपके, उसमें थोड़ी गड़बड़ है शायद, एंड कुछ गलत लोगों पे आपने ट्रस्ट किया हुआ है। ये चीज़ आप बाद में असेस कीजिएगा, बट फिलहाल अक्टूबर में थिंग्स आर गोइंग जस्ट राइट। आपकी जो लव लाइफ है बिल्कुल सही ट्रैक पे है, बहुत सुंदर जा रही है। Let's move to the career area. Okay, let's see, we have the Knight of Gabriel. So बहुत confident लग रहे हैं मुझे आप, बहुत ही you are working with a purpose in your mind. Okay, अपने आपके दिलो दिमाग में एक पर्पस है कि मुझे ये करना है, ये अचीव करना है, ये पोजीशन चाहिए या काम में इतनी परफेक्शन चाहिए,
मुझे इसको इम्प्रेस करना है, या मुझे इतनी सैलरी अर्न करनी है, इस इंक्रीमेंट को आई करना है, उसके लिए ट्राई करना है। जो भी है बहुत क्लैरिटी है, बहुत वो गो गेटर स्पिरिट है कि येस आई हैव टू डू इट एंड आई विल डू इट। ओके, अपने टैलेंट पे भरोसा है। ये टाइम है टू टेक एक्शन एरीज। अक्टूबर इज़ द मंथ अपने टैलेंट को सही शोकेस करने का। टैलेंट तो है, बट ये टाइम है एक्शन लेने का और दिखाने का कि आप क्या कर सकते हैं। ओके, वी हैव एस ऑफ रफाइल, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ नए न्यू बिगिनिंग्स हैं। ये नया कुछ आप काम शुरू कर सकते हैं। कोई नई आप नया इंटरेस्ट भी आपको मिल सकता है काम के ही एरिया में। कोई एक लाइन आप पकड़ सकते हैं, डिपार्टमेंट आप पकड़ सकते हैं जो आपका बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। ओके, सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप इमोशनली चार्ज्ड फील कर रहे हैं, कनेक्टेड फील कर रहे हैं काम से, पर्पस ड्रिवन हैं, बहुत ही फोकस्ड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, करेजस, इट्स इज करेजस ऑल्सो, एंड आपका कॉइन भी बोल कह रहा है करेजस एरीज। ओके, सो एक्शन ले रहे हैं, पॉजिटिविटी है, बहुत ही ज़्यादा अपने टैलेंट पे भरोसा है। ओके, यू नो यू कैन डू दिस। सो यहाँ पर आई फील कुछ विद द एस ऑफ कप्स एनर्जी, कुछ आप डीप डाइव कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर काम को लेके, एक पर्टिकुलर स्टडी को लेके, कोई एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ वर्क को लेके जिसमें आपकी एक्सपर्टिस है। ओके, योर एक्सपर्ट स्किल्स आर देयर इन दैट पर्टिकुलर लाइन ऑफ वर्क, तो उसको आप यूज़ कर रहे हैं डीप डाइव करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ वर्क में, एंड अपना हुनर दिखाने के लिए। ओके, सो किसी चीज़ में आप एक्सपर्ट स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। एंड एक्सपर्ट स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, या फिर एक्सपर्ट स्किल्स हैं तो उनको शोकेस कर रहे हैं। जो भी है, बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहा है मुझे। यू आर फीलिंग गुड कि येस कुछ आई एम डूइंग समथिंग वर्थ वाइल, कुछ पर्पस ड्रिवन काम किया है तो आपको अंदर से खुशी मिलेगी। वी हैव द लवर्स हियर, सो यहाँ ये लव एरिया की बात वहाँ आता तो अलग मीनिंग होता, बट करियर में आ रहा है तो मुझे लग रहा है आपको बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, चॉइसेस लेने की ज़रूरत है। ओके, बिकॉज अक्टूबर में आई फील करियर को लेके, आपके लाइन ऑफ वर्क को लेके, लाइन ऑफ इंटरेस्ट, ये जो आप कुछ दिखा रहे हैं उसको लेके शायद कोई चॉइस मिलेगी आपको। शायद आपकी कंपनी आपको डिपार्टमेंट्स ऑफर करे कि आपके स्किल्स से बेस्ड आप इस डिपार्टमेंट में भी फिट होते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में भी फिट होते हैं, सो वेयर डू यू वांट टू गो। सो शायद कुछ आपसे पूछा जाएगा, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज बाद में रिग्रेट करने की चांस नहीं मिलेगी। ओके, एक बार ले लिया डिसीजन तो ले लिया, चेंज करने की चांस नहीं मिलेगी। सो बाद में सोचने, रिग्रेट करने से अच्छा है अभी आप ध्यान से सोचें, इम्पल्सिवली आंसर नहीं करना है कि ओके दिस डिपार्टमेंट। अगर ऑफ़र आता है तो सोचिए उस पर, प्रोज एंड कॉन्स आप मेजर कीजिए कि प्लस पॉइंट्स क्या हैं दोनों डिपार्टमेंट्स के, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, किस में मैं बेटर हूँ, जो भी पैरामीटर्स हैं, क्राइटेरिया है, उस सबको असेस कीजिए, एनालाइज कीजिए और फिर डिसीजन लीजिए। ओके, सो यहाँ पर बस ये कार्ड कह रहा है कोई इम्पॉर्टेंट चॉइस आपको मिलेगी करियर एरिया में, आपके प्रोफेशन में, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो आपको बहुत सोच समझ के कदम लेना है, बिकॉज बाद में गलत हुआ तो फिर आपको बुरा लगेगा। ओके, बिकॉज वो फिर लाइफ वो डायरेक्शन पकड़ लेगी। सो यहाँ पर केयरफुल डिसीजन इज़ रिक्वायर्ड, बहुत मेहनत कर रहे हैं, दैट इज़ वाई ये जो है ओवरवर्कड जो मुझे फीलिंग आई थी कि किसी की हेल्प, यहाँ पर आप हेल्प इस डिसीजन में भी ले सकते हैं। ट्रस्टेड लोगों की, कोई आपसे जो वाइज है, एक्सपीरियंस्ड है, उन लोगों की आप एडवाइस ले सकते हैं इस डिसीजन लेने में। ओके, बिकॉज आप बहुत अंडर प्रेशर लग रहे हैं मुझे इस महीने, बिकॉज प्यार में भी काफ़ी अंडर प्रेशर है, ये सब प्लानिंग और अपने लव्ड वन के लिए कुछ करने के लिए।
एंड काम में भी वो पैशन दिखा रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम ये एक चॉइस भी मिल रही है जो आपको शायद कंफ्यूज कर सकती है। सो इसमें अगर किसी से भी आप थोड़ी सी कंसल्ट कर लें, दैट इज़ एडवाइजेबल। लेट्स गेट यू द टी लीव्स। We have the purse. Pay attention to your finances. Okay, impulsive खर्चे भी नहीं करने हैं। सो यहाँ पर ये लवर्स का कार्ड ये भी बता सकता है कि ये जो इम्पोर्टेंट चॉइस है शायद किसी एक्सपेंडिचर को लेके है। ओके, सो मनी को लेके, करियर, मनी, इस एरिया में ही हम देख रहे हैं। सो ये बात आपके फाइनेंसिस की भी कर रहा है, करियर एरिया। सो वहाँ पर आपको थोड़ा सा माइंडफुल होके चलना है। ओके, इम्पल्सिव नहीं। टारगेट, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। व्हाट डिड आई से? यहाँ पर आप एक्सपर्ट स्किल्स, अपने पर्पस ड्रिवन हैं, और ये टारगेट का कार्ड आ गया, पर्पस का कार्ड आ गया। ओके, सो अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, ये आपको प्रेज मिलेगी। एंड आई थिंक आपके जो भी सीनियर्स हैं या जो भी आपके अराउंड लोग हैं, दे विल रियलाइज कि कितने ज़्यादा आप फोकस्ड है एंड टारगेट्स अचीव कर सकते हैं, गो गेटर हैं। ओके, सो डिसअपॉइंट नहीं करते, जो आप काम लेते हैं वो बिल्कुल अच्छे से पूरा करते हैं। ग्रेट, ओ माय गॉड, ग्रेट पैशन। पैशन की ही बात की थी मैंने नाइट ऑफ वंस, नाइट ऑफ गैब्रियल्स में। सो पैशन, ग्रेट पैशन। ये काम को लेके आपका प्यार तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा। दैट इज़ वाई एस ऑफ रफाइल भी मैंने कहा था कि बिल्कुल मतलब डीप डाइव कर रहे हैं, बिकॉज ये जो आपने लाइन पकड़ी है ये आपको बहुत आपका इंटरेस्ट ट्रिगर कर रही है। सो आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है एंड यू आर चार्ज्ड, यू आर पैशनेट काम को लेके। एंड ऑफ कोर्स प्यार में तो पैशन दिख ही रहा है। लेट्स गेट यू वन लव ऑरेकल कार्ड। Transformation. Okay, transformation. Your relationship with one another is about to deepen. Oh my God. और ये मुझे लग रहा है पार्टनर के साथ भी अप्लाई हो रहा है। आपकी रिलेशनशिप डीपन हो रही है, चाहे जो ये लोग कोशिश करें उसको रोकने की, फिर भी आप दोनों का प्यार डीपन हो रहा है। और यहाँ पर भी ये जो भी मैंने कहा था, आपका इंटरेस्ट डीप डाइव कर रहे हैं, मैंने यही वर्ड यूज़ किया था। सो और ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर भी पड़ रहा है। ओके, काम को लेके भी आप ज़्यादा, आपकी नॉलेज, आपका टैलेंट, आपका इंटरेस्ट डीपन हो रहा है। सो योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज़ अबाउट टू डीपन। लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। ब्यूटिफुल एरीज, ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली एंड पर्सनली ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, पॉजिटिव हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हेल्दी प्रेशर, येस, गुड। हेल्दी वे में जो आप चार्ज हैं, पैशनेट हैं, वो वाला प्रेशर इज़ गुड। बट अनहेल्दी जो हेल्थ पे आ जाए वो मत आने दीजिए। ओके, उस लेवल तक आप मत आने दीजिए बर्डन अपना। So that is the advice here. बाकी everything is going magically well in your favor, Aries. I hope इस reading ने आपको सही guidance दी है. If yes, then do subscribe. Come back for the next reading. Leave a comment for me. Like the video, share the video. I will see you in the next one. Okay. So I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरिओम. That's it.